जे है चंबल। हाँ, वही डाकुओं वाला। और जे है जहां का छोटा सा गांव बिलगांव। और जे जे जो छत पे बैठा है ना, जे है मनोज। और बहुत जल्दी डिसाइड करने वाला है कि मैं हिंदुस्तान का सबसे मुश्किल एग्जाम पास करके आईपीएस बनूंगा, देश को सुधारूंगा। और जरा लक्षण देखिए, पर्चियां बना रहा है ताकि 12th के एग्जाम में पास हो जाए, चीटिंग करके। खैर, इस ट्रू स्टोरी की कहानी शुरू करते हैं उस दिन से जिस दिन मनोज के पिताजी सस्पेंड हुए थे। यार नहीं ठानूंगा, हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा। हार नहीं। क्या लगा तो इतना बड़ा कांड करोगे तो चौहान साहब छोड़ देंगे? अब का कांड करो? बताया नहीं भाभी नन्ने, सस्पेंड है गए हैं। वाई मारे आया हूँ इनका सस्पेंशन लेटर देने। मैं न लेता लेटर। अरे सरकारी कागज लेना पड़ेगा। जबरदस्ती है। हे रामवीर, ऐसे न बोलते, मेहमान है। ला बेटा, वो दे दे, ला दे दे। अरे अम्मा भगवान। कमलेश, निकाल तो अपने दादा की दुनाली। जे आराम को तेरे बाप को सस्पेंड करेगो। मैं दुनाली अम्मा अम्मा मैं सरकारी ड्यूटी कर रहा हूँ। कल से भगवान की ड्यूटी करियो तू। मेरे लल्ला को फालतू में सस्पेंड करेगो। अम्मा फालतू में ना, अम्मा फालतू में मेरी बात तो सुन ले। चल सुना, चल सुनो नो। अम्मा अम्मा कल शाम ना चौहान साहब ने इन्हें दफ्तर में बुलाया और पूछो बीज वितरण वाली फाइल पे अभी तक साइन नहीं करा, 1 महीना हो गया। बीज किसानों में बटो ही नहीं, सारा का सारा गया विधायक को। तो मैं कैसे घोटाले वाली फाइल पे साइन कर दूं? विधायक जी पे उंगली उठा रहा है। विधायक जी पे सस्पेंशन लेटर लिख इसका, टाइप कर। घूसखोर, बीजों की काला बाजारी करे तू, किसानों को लूटे तेरो विधायक और सस्पेंड करे को मोए। रामवीर जबान ना लड़ा। जबान न लगा सकते, चप्पल तो लगा सकते हो। चौहान पे पहली बार किसी ने चप्पल उठाई है? ले, दूसरी बार भी मार रही। टाइप कर इसका सस्पेंशन लेटर भी, अभी टाइप कर। हद है गई अम्मा, दफ्तर में इतने बड़े अफसर पे चप्पल चला दी, वो भी 2 बार। हे रामवीर, इन घूसखोरों को चप्पल नहीं बेटा, गोली मारनी चाहिए। कमलेश, चला दुनाली। अरे इसको खोपड़ी पर मार। जाने पुलिस। परेशानी है? अरे नोटिस भी ना ले रहे, ऊपर से गोली चला दी। चल तू लगा तू नोटिस, चल। रामवीर, इन गद्दारों को छोड़ियो मत। तेरे बाप ने देश के लिए जान दे दी, याद रखना। टुकड़िया पूरे खानदान को जेल भिजवाती आज। कोई जेल में डाल के तो देखे मेरे लल्ला को। तेरी यही बातों ने बर्बाद करो है सबको। सोच लो, हाईकोर्ट जाऊंगा, छोड़ूंगा नहीं। तुम चले जाओगे तो घर कैसे चलेगा? मेरे भरोसे ना रहियो, मैं ना दूंगी पेंशन का पैसा। अकेले तेरी पेंशन ना है, वो इनके बाप की भी है। तू चिंता ना कर मम्मी, 12वीं पास हो जाने दे, चपरासी की नौकरी पक्की है। बोलो आगे सरकार। हाँ सुनो है हर हाल। और इतने में तो पूरे चंबल में टॉप कर जाएगा तू, हैं? सही जा रहे हो? ध्यान लगा के सुन लो भाई सारे, ये फर्रे वर्रे सब फेंक दो। सालो तुम तो नकल के लायक भी ना हो। देखा ना पिछले साल खुली छूट थी, खुली, पर हुआ क्या? 200 में से 175 मोड़ा फेल हो गए। नयो सिस्टम चालू हो रहा है इस साल से। मैं बोर्ड पे लिखूंगा सारे आंसर और तुम तो बस टीप लो झटपट। पहला आंसर x
x2 माइनस 3x प्लस 2 इजिकल टू 4 और x इजिकल टू x माइनस 1 x आ गए हो now DSP। इजिकल टू 0 4 समझ गए ना। निकलना होगी के हैं? कुछ ना होगा। और b के बाद सुन लो, b बराबर होता है x माइनस x की घात 3 और माइनस 3 क्या चल रहा है यहाँ? x जमी जमाई व्यवस्था है डीएसपी साहब। आप तो मेहमान हैं हमारे। आइए, आपसे कुछ अकेले में बातचीत करनी है। आइए आइए। बहुत बड़ो खिलाड़ी है आपका प्रिंसिपल, सब संभाल लेगा। आइए। वैसे आपको क्या लगता है डीएसपी साहब, इनमें से एक भी बच्चा आपकी तरह डीएसपी, डॉक्टर, इंजीनियर बन सकता है? कभी नहीं सर। ये सालों साल भी पढ़ाई करें ना, तब भी 12वीं पास नहीं कर सकते सर। हमारे सहयोग से इनकी लाइफ बन जाएगी, छोटी मोटी नौकरी मिल जाएगी इन्हें, बस। लोक सेवा कर रहे हैं आप? नहीं, हम नहीं, विधायक जी, उन्हीं का स्कूल है ना ये। विधायक जी का फोन है। हेलो विधायक जी। हाँ, दुष्यंत जी इधर ही हैं। लीजिए, कीजिए बात। विधायक जी। गलती कर रहे हैं आप डीएसपी साहब। चंबल है ये। डकैतों के बच्चे भी पढ़ते हैं इस स्कूल में। गलती से अगर एक भी बच्चा फेल हो गया ना, आग लगा देंगे वो लोग। खैर छोड़िए, जाने दीजिए। बैठिए, आप बैठिए। हमें तो पहले से ही पता था कि आप इधर आने वाले हैं। आप तो बस मुंह मीठा कीजिए। लीजिए। पिछड़ो पिछड़ो। लिपट गए हो मामलो, करते ही जेब करो। फोटो लो रे इसकी। जी सर। मोड़ा फैल हैगा, इनके कान पे जू तक न रेंगरी। जा रहे हाई कोर्ट देश सुधारने। फेल होगा तो कहाँ होगा? पूरा गांव फेल भयो है। अगले साल हो जागो पास। कुंभ का मेला थोड़े के 12 बरस बाद आगो। सह जा तो चपरासी बन जा तो पैसा कहाँ से आएंगे अब? इनकी तो तनख्वाह रुक गई। कहीं से भी आए, मैं ना दूंगी पेंशन। घर छोड़ के जा रहे हो तो मोड़ा पेंशन की पड़ी है। तुमको कोई फिक्र है हम सब की? मुझे पूरे देश की फिक्र है पुष्पा। मुझे जान दे पुष्पा, लड़ने दे। भूखे पेट लड़ोगे कहाँ?
सब्जी ना दी? मम्मी आंख बंद कर। कहाँ मरने गए थे? कहाँ मरने गए थे? मार क्या रही है मम्मी? तुम्हारा बाप चलोगे तुमसे इतना ना वहां जाते थे मिल लेते। मम्मी आंख तो बंद कर। काय? अरे करना करना। अब खोल। कहाँ से मिले? चिंता छोड़ दे अब तू, हम दोनों कमाल लगे हैं। का मतलब? मतलब ये कि हम किराए की जुगाड़ चला रहे हैं। मैं ड्राइवर और जे मेरा कंडक्टर। अच्छा हुआ तुम्हारा दादा जंग में मर गए, नहीं तो आज शर्म से मर जातो। जुगाड़ चलाएंगे? अरे बड़ो ही मजेदार काम है दादी, पूरे दिन चिल्लाना है बस। वो मरे ना जोरा बिलगा, मरे ना जोरा बिलगा। अरे फूल पे बैठा बोरा, अगला गाँव है जोरा। 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 आ जा रहे हो? कहाँ से आगे न चलो तुम्हारे जुगाड़? कौन बोला रे? नहीं हो क्या? यही रूल है जहाँ को? किसको रूल है? सरकार को कि विधायक को? एक ही बात है लोंडे, विधायक जी की बस खाली ना जाएगी। आओ भाई। अबे जगह कहाँ है तेरी बस में? जगह बनाऊं? ओ ड्राइवर साहब, ओ ड्राइवर साहब, जरा जगह बनाइए। ले, बन गई जगह। चलो भाई चलो। चलो टाइम खराब मत करो। आओ काका। ओए, सवारी छोड़ मेरी। जान तो नहीं किसके पसंद है? मैं ना डरता हूँ किसी से। तंगो मत ले, मरेगो। ऐसे ना मानेगो तू। विधायक जी के आदमी को पहली बार किसी ने चप्पल मारी है। दूसरी बार भी मार दई। अपना बच्चे को तू हैंडल मार। कितने पैसे बने रहे आज? 44। मुरैना पहुंचेंगे ना तो 10 रुपए की जलेबी ले लेंगे मार्केट में। बहुत खुश होगी। ठीक है। पता नहीं। रुक 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 रुक। चलो चलो चलो, अब उतरो चलो। अरे क्या बात हो गई साहब? चलो बस में बैठो अरे सब तुम लोग। लोग क्यों उतर रहे हो? चलो। अरे हुआ क्या है? चलो रे, खाली करो जुगाड़। चलो। बहुत हाथ पैर चलने लगे हैं तुम्हारे। अरे चल, खाने चल। अरे चल। हाँ जइयो साहब, ये तो विधायक को आदमी है। एकदम चुप। दल्लो है तो विधायक को। वर्दी में तो कुछ भी कर लेगो। जनाब बाप जैसो गर्मी है मोड़ा में तो। अच्छा बात भूतिया मोड़ा मार। ए पापा को गाली मत दे। नहीं तो क्या करेगा? हैं? क्या करेगा? खोपड़ी उड़ा दूंगा दुनाली से। अच्छा। जा। जा। ले आ दुनाली। आज रात को या तो तुम मोए उड़ा दे, ना तो मैं उड़ा दूंगा तेरे भाई को। वजह ले आ दुनाली जा। अब कहाँ है गो? मनोज लिया। ले आ दुनाली। डर मत मनोज। जा। लिया। अबे जा। मनोज लिया दो नाली। प्लीज बहुत जरूरी है। दुष्यंत दुष्यंत चुप हो जा। चक्कर मेरा बात ही तो करनी है। लाइए दफ्तर में। दुष्यंत रिपोर्ट करा। दुष्यंत जैकी 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 कौन है ये? सर मेरे भाई को जेल में बंद कर दिया है, जुगाड़ भी जब्त कर लिया है। कल सुबह आना, देखता हूँ। सर कल सुबह तक का। बोला ना सुबह आना। चलो जैकी। चल चल चल, अब सुन लिया ना, चल बाहर ऐसे निकल। अबे जाना।
हमारे लिए क्या सुबह? हाँ? फिर उस दिन क्यों आए थे टाइम से चीटिंग रोकने? अगले दिन आ जाते, मैं पास हो जाता, नौकरी लग जाती मेरी, घर चल जाता मेरा। बड़े ईमानदार बन रहे थे उस दिन। और आज जब आपके पुलिस वाले मेरे भाई को गोली से उड़ा देंगे, चल बाहर चल। कल सुबह जा बाहर। अरे तूखता हूँ मैं इतनी ईमानदारी पे। रुको चल। पूरी बात बताओ। गोलू अपनी तरफ बैठ, पैर ऊपर कर लियो। जैन साहब। जैन साहब। क्या किया इसने? पता साहब को? साहब मैं जाके जुगाड़ में बैठा हूँ और जुगाड़ में शराब भर रही। झूठ बोल रहा था। हाँ बोल। साहब मैंने जाते कही कि मैं पुलिस से कह दूंगा। जाने अपनी जुगाड़ थे, मेरा पैर तोड़ दो साहब जी। ये? हाँ साहब। जाओ तुम लोग घर जाओ। जाओ घर जाओ। बैठो। मुझे लगा तू दुनाली लेने गया है, पर तूने तो बड़ी समझदारी का काम किया यार। जान बचा ली मेरी। दुष्यंत सिंह की गाड़ी लग रही है। नमस्ते सर। बैठो। जी बैठो, घर छोड़ दूंगा। छोटे से हो पर दम है तुम में। तुम्हारा नाम क्या है? सर मनोज। जुगाड़ की बात कर, जुगाड़ की। सर कुछ बोल सकता हूँ? हाँ बोलो। सर हमारे जो पापा हैं वो बिल्कुल आप ही की तरह ईमानदार हैं, लेकिन वो जहाँ भी जाते हैं वो सस्पेंड हो जाते हैं। तो मुझे लगता था कि बड़ी बेकार की चीज़ है ये ईमानदारी। इतनी भी बेकार की चीज नहीं है। नहीं नहीं सर, आपको देखा ना तो ऐसा लगा कि अगर किसी सही इंसान के हाथ में ताकत हो तो बात अलग है। चीटिंग करते हो लेकिन बातें समझदारी की करते हो। गुड। सर जी बस आ गया हमारा भाई। क्या बेकार की बातें कर रहा था? भाग, जुगाड़ की पूछ। चल भाग भाग भाग। सर 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 एक सवाल और पूछना था। हाँ पूछो। सर मैं आप जैसा बनना चाहता हूँ सर। कैसे बनूंगा सर? चीटिंग छोड़नी होगी बस। चले। उसकी तरह बनना है मतलब मैं भी बड़ा पुलिस अफसर बनूंगा दुष्यंत सिंह की तरह। वाह भाई वाह, बन जा यार तू। खर्चे वर्चे की चिंता मत करना, वो सब मैं संभाल लूंगा। पढ़ाई पे ध्यान दे। अगले साल हुआ वही जो होना था। दुष्यंत सिंह का ट्रांसफर हो गया। बस फिर वही विधायक जी की जमी जमाई व्यवस्था बच्चों ने दबा के चीटिंग की।
सिर्फ एक लड़के को छोड़ के, क्योंकि उसके कान में दुष्यंत सिंह की आवाज गूंज रही थी, चीटिंग छोड़नी होगी बस। अब बिना चीटिंग के 12वीं पास करके अगले 3 साल वो उसी लगन से पढ़ता रहा और घर का खर्चा उठाने के लिए उसकी माँ ने घर की सबसे कीमती पूंजी एक एक करके बेच दी। और जिस दिन मनोज ने बीए क्लियर किया, उस दिन ठीक से बंद कर, कुंडी लगा। मेरा बक्सा निकाल। पैसा बड़ी मुश्किल से बचाए हुए तेरी माँ से जब पैसा। जा, खर्चे की चिंता मत करियो। अब बड़ा पुलिस अफसर बनकर ही लौटियो। तुझे वर्दी में देख के तेरे दादाजी बहुत खुश हुए। ध्यान रखिए। आप भैया मैंने फोन करके रहना। करता रहूँगा, भी मन लगा के पढ़ाई करना है। सुन, ये सरप्राइज बड़ी मुश्किल से मिली है। सही किताब है ना ये? हाँ, रास्ते में ही पढ़ना शुरू कर दिया। चलो जगह है, रास्ते में खाना खा लिया। खा लो। असली फोन करना। हाँ, ख्याल रखना अपना। दादी ने कहना फोन करूंगा जल्दी। सॉरी। कोई बात नहीं, आप बैठ जाइए। चिंटू, अंकल को बैठने दे। हाँ, कहाँ जा रही हैं आप? ग्वालियर, इसके पापा के पास। मैं भी ग्वालियर, डीएसपी अफसर बनने। ग्वालियर आ जाओ भैया। चलो चलो ग्वालियर, चलो भैया ग्वालियर, चलो चलो दादा, चल भाई ग्वालियर ग्वालियर, चलो आराम से, चलो भाई, चलो ग्वालियर, उठो। ये मेरा लाल लाल रंग का बैग रखा था, कहाँ गया? तुम्हारा था वो बैग? हाँ, मेरा बैग था यार, वो जो भाभी जी तेरे साथ बैठी थी वो लेके उतर गई। है? ले गई। मेरा बैग था, वो कैसे लेके चली गई? गई वो। अरे आधा घंटा पहले बरुआ में उतर गई वो तो।
बड़ी मुश्किल से बचाए हुए तेरी मासी जे पैसा। अरे आधा घंटा पहले बरुआ में उतर गई वो तो। जा, अब बड़ा पुलिस अफसर बनकर ही लौटी। तुझे वर्दी में देख के तेरे दादाजी बहुत खुश होंगे। जा। भैया कोचिंग क्लास कितने बजे? अखबार नहीं पढ़ता क्या? क्या हुआ भैया? भर्ती पर रोक लगा दी गई है 3 साल के लिए। टीसीएस बीसीएस सब बंद। क्यों? दिवाली में दिवाला निकल गया सरकार का। पैसा नहीं है तनख्वाह देने को। अरे ऐसा कैसे कर सकती है सरकार? सरकार है, कुछ भी कर सकती है। चलो जाओ। छोटे से गांव से आया हुआ मनोज बड़े शहर की बड़ी भीड़ में बिल्कुल खो गया। कई दिनों तक भोजनालय के बाहर भूखा प्यासा बैठा रहा। उसके अंदर एक घमासान युद्ध चल रहा था, उसकी भूख और उसके स्वाभिमान के बीच। एक दिन उससे अपनी भूख बर्दाश्त नहीं हुई और वो अंदर आ गया। अंकल जी, अंकल जी। बहुत भूख लगी है, अगर कुछ खाने को मिल जाता तो मैं आपके लिए कुछ काम कर देता। पैसा नहीं है मेरे पास। ओ छोटू, एक थाई दे दे इसको। और उस दिन मैंने मनोज को पहली बार देखा। 2 मिनट के अंदर अंदर उसने पूरी की पूरी थाली सफा चिट्ट कर दी। ऐसा चमत्कार भी भैया मैंने जिंदगी में पहली बार देखा था। बहुत अच्छा खाना था अंकल जी। बताइए क्या काम? कोई बात नहीं। नहीं नहीं, मैं कोई भी काम कर लूंगा। बस स्टूडेंट है, बाद में दे दिए। नहीं हूँ स्टूडेंट, पीसीएस बंद हो गई है और गांव से जो कुछ भी अपने साथ लाया था सब कुछ चोरी हो गया। कुछ नहीं है मेरे पास। आप काम बताइए वरना हिलूंगा नहीं यहाँ से मैं। दिमाग मत खराब कर, जा यहाँ से। अरे दिमाग आप खराब कर रहे हैं, पहले बताते तो खाते ही नहीं। अयो भाई, मैं दे दूंगा पैसे तुम्हारे। क्यों भाई, कौन हो तुम? भाई अकेले पीसीएस तुम्हारा थोड़ी कैंसिल हुआ, हमारा भी हुआ है। अब हो गया सो हो गया। अब क्या करेंगे भैया जी? मुझे क्या बताओ, जाओ घर जाओ। नहीं, घर वापस नहीं जा सकता। क्यों? जिंदगी भर की पेंशन देके भेजी थी दादी कि डीएसपी अफसर बन के लौटूं। क्या बोलूंगा दादी से कि सारा पैसा चोरी हो गया और मैं वापस लौट आया। तो घटना घट गई तुम्हारे साथ। प्रणाम पिताजी। मैं बस ट्रेन में चढ़ गया हूँ पिताजी। हाँ, मैं दिल्ली पहुँचते ही फोन कर दूंगा। हाँ 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 ठीक है। हाँ पिताजी, मैं फोन कर दूंगा, आप चिंता ना करिए। आप भी वापस घर जा रहे हैं? घर नहीं जा रहे, दिल्ली जा रहे हैं। दिल्ली क्यों? करेंगे यूपीएससी की तैयारी अब। वो क्या होता है? मुझे यूपीएससी नहीं पता। अबे वही आईएएस आईपीएस। आईपीएस? तेरे को आईपीएस नहीं पता? हमें तो डीएसपी बनने आया था ना ग्वालियर। हाँ तो आईपीएस बाप होता है डीएसपी का। डीएसपी से बड़ा अफसर? भाई डीएसपी 20-25 साल घिसाता है ना, तब जाके आईपीएस बनता है।
मैं भी बनूंगा आईपीएस। साले तू मजे ले रहा है। नहीं भैया आप बताइए अगली ट्रेन कितने बजे की है? टिकट के पैसा कहाँ से लाएगा? ट्रेन दो क्या है? भैया मैं टिकट के पैसे लौटा दूंगा आपको, आप प्लीज मुझे ले चलिए अपने साथ। दिल्ली में रहेगा कहाँ? सोएगा कहाँ? सड़क पे? मैं रह लूंगा, मैं कर लूंगा मैनेज भैया। भैया प्लीज मुझे ले चलिए अपने साथ। खाने के पैसे हैं नहीं, आईपीएस बनेगा। हाँ बनूंगा। गजब अड़ियल था यार। भैया प्लीज भैया, दिमाग कह रहा था प्रीतम पांडे खिसक ले, प्लीज भैया मुझे ले चलिए अपने साथ भैया। पर इससे पहले मैं निकल पाता, जबान से निकल पड़ा। चल पर एक शर्त पे ले चलूंगा, पहले पैसे देने खाने के। भैया जल्दी 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 दो। ट्रेन में उसकी खुशी का ठिकाना नहीं था। बोलता डीएसपी से भी बड़ा अफसर बनूंगा, लेकिन जब हम दिल्ली के मुखर्जी नगर पहुंचे तो भैया अपने अड़ियल की तो हो गई ऐसी की तैसी। मनोज, मनोज, नमस्ते भैया। नमस्ते। तो आओ। और तुम शैंपेन लाए कि नहीं लाए? अभी वो तो रात को पीते हैं ना भैया, तो रात को ही लाऊंगा। अभी ब्रेड एंड लाया हूँ। ले आना यार। हाँ मनोज, ओ मनोज, ओ मनोज, क्या हो गया भाई? इतने सारे स्टूडेंट है भैया, कैसे हो पाएगा? मैं बताऊँ, 3 एग्जाम्स होते हैं, पहले प्रीलिम्स, फिर मेंस और फिर इंटरव्यू। बाकी गौरी भैया समझा देंगे। 8 साल से इधर ही रहता है गौरी भैया। कोई भी टेंशन होती है ना, फट से सॉल्व कर देते हैं। मैं 15 साल का छोटा था ना, तब से जानता हूँ उनको। अब उनका फाइनल रिजल्ट भी आ रहा है, उसके लिए मैंने लाल रंग का कुर्ता खरीदा है। बस अब अगले हफ्ते आईपीएस हो जाएंगे। बहुत याद आएगी उनकी। वो देखो, हमेशा इनके यहाँ पे 20-30 बच्चे बैठे रहते हैं, किसी को मना नहीं करते। हटना भैया, सबकी मदद करते हैं। इसलिए गौरी भैया, वो नए आए हैं, पूछ रहे कैसा होगा। हाँ तो बैठाओ ना यहाँ। हाँ आजो भैया। समझे? क्वालिफाइंग पेपर जरा सा बोर्ड। उस दिन मैंने गौरी भैया को पहली बार देखा। कमाल के आदमी थे। इतने लड़कों के बीच में भी हमें टाइम दिया और सिखाया यूपीएससी का खेल। सांप सीढ़ी खेले हो कभी? हाँ खेले। बस यही है यूपीएससी। ध्यान से देखो, यहाँ तुम हो यूपीएससी के पहला पड़ाव प्रीलिम्स पर। तुम्हारे तरह हिंदी मीडियम का 2 लाख बच्चा लोग देता है, पर उसमें ये सीढ़ी लेके मेंस तक पहुंच पाता है 1000-1500। बस पड़ गया। और 1000-1500 में से केवल 150-200 बच्चा ये दूसरा सीढ़ी लेके पहुंच पाता है फाइनल पड़ाव इंटरव्यू तक। लक्ष्य के एकदम करीब। लेकिन यहीं पे बैठा ही जहरीला कोबरा ना, हर एक 10 में से 8 बच्चा को टस लेता है। हर साल 2 लाख हिंदी मीडियम के विद्यार्थी में से केवल 25-30 ही बन पाते हैं आईएएस आईपीएस। 2 लाख में से सिर्फ 25-30। बाकी 1,99,970 बैक टू 0। रीस्टार्ट। अरे सांप सीढ़ी का खेल है ना बाबू, तो रीस्टार्ट। हम 5 साल में 5 बार फेल हुए हैं, 5 बार रीस्टार्ट किए। फिर जाके हमको ये समझ में आया ना कि मिसिंग क्या है। मोटिवेशन। उसी दिन जाके हम ये वर्दी ले आए और ठान लिए कि एक दिन ये वर्दी पहन के हम अपने गांव जाएंगे और जाके अपने माँ बाबूजी को ना ऐसे सलूट करेंगे।
इसी मोटिवेशन के बदौलत ना हम अपने छठा और आखिरी अटेम्प्ट में ना अपनी जिंदगी का सबसे बढ़िया इंटरव्यू दिए। भैया पर हम तो सुने कि सिर्फ 4 ही अटेम्प्ट मिलते हैं। तो हमको 6 मिल गया तो तुमको दिक्कत है हाँ? सही सुने हो। जनरल वालों को 4 अटेम्प्ट मिलता है, पर हम पिछड़ा वर्ग से आते हैं ना, तो हमारे लिए 6। और कुछ गौरी भैया, वो आपसे कुछ बात करना था अकेले में। अंग्रेजी मीडियम से होगा जी। तो हिंदी मीडियम वाले खुल के बोलते हैं, बोलो। बोलो। बोलो भैया वो पैसा का थोड़ा प्रॉब्लम था। अगर कोई काम मिल जाता तो। हम जब आए थे ना 3 साल तक साफ सफाई का काम किए थे, तुम कर लेगा? कुछ भी कर लूंगा भैया। ठीक हो जाए। थैंक यू भैया। टॉयलेट रोज साफ होना चाहिए। यूपीएससी के स्टूडेंट आते हैं यहाँ, किताबें ढूंढने में उनका टाइम वेस्ट नहीं होना चाहिए। महीने का 280 मिलेगा, कमरा भी दे रहा हूँ, लेकिन 5 मिनट भी लेट उठेगा ना तो पूरे दिन की तनख्वाह काटूंगा। 5 मिनट लेट नहीं, 5 मिनट जल्दी उठूंगा हुकुम जी। ठीक है। अरे राम जी, कमरा दिखा दे इसे। धन्यवाद हुकुम जी, बहुत बहुत धन्यवाद। गाते ये लो भाई तुम्हारी पहली नौकरी के नाम। नहीं भैया, नहीं मैं नहीं भैया मैं ले लूं थोड़ी सी? पक्का? हाँ मैं नहीं ले तो फिर। भैया पहली बार इतनी महंगी किसी के लिए लेके आया हूँ, अच्छी है। भाई हराम की कमाई फूकने में ना अलग मजा आता है। मतलब यार मेरा बाप PWD में ठेकेदार है, दबा के हराम की कमाई करता है, चाहता है मैं भी वही करूं। तभी आप ईमानदार अफसर बनना चाहते हैं भैया। भाई घंटा ईमानदार अफसर। इसने मुझे पहले बोला ग्वालियर चले जा, ठीक है, PCS कर, डेप्यूटी कलेक्टर बन, हराम की कमाई डबल। फिर वो कैंसिल हो गया तो बोलता है दिल्ली जाके UPSC कर, IAS बन, बड़ा अफसर, हराम की कमाई ट्रिपल। भाई नहीं करना यार मुझे। पर आपका मन क्या करता है भैया? जो सवाल आज तो उससे किसी ने नहीं पूछा यार। मैं टीवी पे आना चाहता हूँ। हैं? हाँ सुन यार, बाप से कहने की हिम्मत नहीं होती मेरी। तो अपनी मम्मी से बोल दो। यार बोल देता मैं, मम्मी है नहीं यार। फिर आया फाइनल रिजल्ट का दिन। तुतुल अपना नया लाल कुर्ता पहने गौरी भैया की वर्दी पकड़े वहीं खड़ा था, लेकिन गौरी भैया को अपना नाम लिस्ट में कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। वो काफी देर तक ढूंढते रहे, ढूंढते रहे, ढूंढते रहे, और धीरे धीरे हम सबको ये बात समझ में आ गई कि गौरी भैया अपने आखिरी अटेम्प्ट में भी फेल हो गए। उस दिन मुझे ये एहसास हुआ कि मैं एक हारे हुए गुरु का चेला हूँ, क्योंकि उस साल का टॉपर था इंग्लिश मीडियम का दीप मोहन। मैंने अपना गुरु बदल दिया। मनोज और मेरी दुनिया अलग हो गई। अब क्या करेंगे गौरी भैया? जाके बीती रात, रास्ता ना देखे कोई आज। तुतुल बल्ब जला। बत्ती जला, रात भगा, पासा पलट दे, बोर्ड उलट दे। अरे उठ, बाजी में अपने हाथ। चलो रीस्टार्ट। रीस्टार्ट।
अरे हमारा अटेम्प्ट खत्म हुआ है ना, तुम्हारा तो नहीं ना। हमारा नहीं हुआ तो क्या हुआ, तुम्हारा हो जाएगा। तुम में से कोई एक भी वर्दी पहना ना तो हमको लगेगा हम ही वर्दी पहने। ठीक है मनोज बाबू? गाइडेंस एकदम फ्री मिलेगा। बटुकुल बाबू भैया चाय का पैसा सबसे ले लीजिएगा। ठीक है भैया। चलो 0 से कर रीस्टार्ट। स्कूल का एग्जाम नहीं है बाबू, यूपीएससी प्रीलिम से कोई सब्जेक्ट से कुछ भी सवाल आ सकता है, लेकिन घबराने का भी जरूरत नहीं है। सारा दुनिया ज्ञान का पिटारा है। न्यूज़पेपर पढ़ो, रेडियो सुनो, उसके बाद भी कोई कमी महसूस हो तो हम है ना। 0 10 को लाख बनाए, 0 से क्या डरना बे। कल प्रीलिम्स का पेपर है बाबू, पहली बार प्रीलिम्स दे रहे हैं, टेंशन लेने का कोई जरूरत नहीं है। 0 10 को लाख बनाए, 0 से क्या डरना बे। 0 के पैसे बना के तू आगे आगे बढ़ना बे। समझ गए सब? चलिए ऑल द वेरी बेस्ट, बढ़िया से तोड़ फोड़ के आइए कल, है ना? बहुत बढ़िया। कनपट्टी खुजा के बीती रात, मनोज कुमार सर न देखे कोई आज। बदल चला रात भगा, पासा पलटे। जी फेल होगा। नेक्स्ट क्या नंबर? बाहर चलो। हाँ अपना नंबर बोल भाई। मनोज ने अपनी लाइफ रीस्टार्ट की। एक और साल लाइब्रेरी में काम करता रहा, पढ़ता रहा और जब हो सके गौरी भैया की मदद करता रहा। फिर एक दिन हिंदी मीडियम का मनोज इंग्लिश मीडियम की दुनिया में पहुंचा Prelims are about what you know. और मिला मेरे गुरु आईएएस ऑफिसर दीप मोहन से। And the interview is about who you are, right? So be yourself. For example, the final question they asked me was, what do you think about the walls of this room? And I said, sir, I don't think about it. हाँ छोटू, क्या टाइम है? आ जाओ। कॉफी भैया? Sir, he is not Chotu. Sir, he is UPSC student and my friend Manoj. Oh, I'm so sorry, Manoj. कोई बात नहीं भैया। Naval, take the tray. Yep. Serve now. Sure. Give it to him. So sorry, man. I अरे called. कोई बात नहीं भैया। I owe you. कुछ भी हेल्प चाहिए, come to me. Okay? जी। दीप मोहन मनोज पे तरस खा रहा था, Nice coffee. लेकिन मनोज को ये बात समझ नहीं आई। वो साल भर लगा रहा, अपनी हारी हुई बाजी खेलता रहा और मैं तीन कॉफी यार। हाँ लाए भैया। आओ नवल भाई आओ। ला रहा हूँ यार नवल ब्रदर, थैंक यू यार। कल मतलब पहली बार फुल नाइट पार्टी किया। ओ मनोज, कैसा भाई? फर्स्ट क्लास। गौरी भैया भागता हूँ। अरे भागने से पहले कुछ खा लेंगे तो बेहोश हो जाएगा। ले अबे कहाँ जा रहा है? लाइब्रेरी, लेट हो रहा हूँ। बाय बाय। कहाँ मिला तुझे यार? ये ग्वालियर स्टेशन में मिल गया था। ब्रदर, इसे आईपीएस का आई नहीं पता था, फिर भी अड़ गया। कहता मैं आईपीएस बनूंगा। मैं क्या चल भाई, मेहनत बहुत करता है लेकिन पहले अटेम्प्ट में फेल हो गया पूरी तरह से। क्या यार, लेकिन आई फील बैड फॉर हिम। ये मतलब कंट्री के हर कोने से ये लोग भेड़ बकरियों की तरह आ जाते हैं, दिल्ली आईपीएस बनूंगा, फिर यहाँ आकर पढ़ाई के अलावा सब तरह की गधा मजदूरी में लग जाएंगे। आई मीन नो डिसरिस्पेक्ट, यू जस्ट वेस्टिंग द कंट्रीज रिसोर्सेज मैन। नहीं बनने वाले तुम लोग आईपीएस ऑफिसर्स। जस्ट एक्सेप्ट इट एंड मूव ऑन। सही बात कर रहे हो तुम। नहीं, बिल्कुल सही बात। चले आते हैं भेड़ बकरियों की तरह बसों और ट्रेनों में भर भर, कुछ नहीं होता इनके पास। गरीब होता है इनका बाप। कोई सब्जी बेचता है, कोई ट्रक चलाता है तो कोई झाड़ू लगाता है।
मई जून के चिलचिलाती गर्मी में खेतों में मजदूरी करता है मेरा बाप। नहीं पढ़ा पाते बाप अपने बच्चा को महंगा स्कूल कॉलेज में, नहीं रख पाते कोचिंग के फीस का पैसा इनके जेब में। लेकिन पता है फिर भी ये लोग खाली हाथ नहीं आते हैं, जज्बा लेके आते हैं कि ये लोग भी ना एक दिन IAS IPS बनेंगे, चाहे इनको किसी लाइब्रेरी में झाड़ू लगाना पड़े या किसी का टॉयलेट साफ करना पड़े। ये पीछे नहीं हटते, हार नहीं मानते साले। बड़ा पक्का होता है इनका जज्बा। और ये जज्बा होता है ना नवल, किसी महंगा स्कूल कॉलेज में पढ़ने से तो नहीं आता है। ये आता है करोड़ों हिंदुस्तानियों की उम्मीदों से, और यही इनका पूंजी होता है। हार जीत सब लगा रहता है नवल बाबू, लेकिन जिस दिन हम में से किसी एक का जीत होता है ना, तो हिंदुस्तान के करोड़ों भेड़ बकरियों का जीत होता है। मनोज, उठ बच्चे उठ। आज तेरा दूसरा अटेम्प्ट है। हाँ कितने बज गए? अभी टाइम है, तू जाके नहा ले। नहीं, रिवीजन करना है। तुझे देख के तो मुझे मेरा टाइम याद आ गया। इसी लाइब्रेरी से 4 अटेम्प्ट दिए हैं मैंने। फिर क्या, तू आ गया 30 साल बाद। जा नहा ले, जाके फ्रेश हो जा। अरे लो नंबर तो दो यार, ये मधुमती देख रहे हो यार कितनी भीड़ हो रही है। भैया मनोज कुमार शर्मा। पापा जी इस बार बैच के काफी लोग फेल हो गए हैं, मैं नेक्स्ट टाइम पक्का कर लूंगा। मैं बस पढ़ने के लिए जा रहा हूँ। भैया What did your dad say? भैया 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 प्लीज फोन देना, माँ को बताना है। क्या क्लियर हो गया मेरा? क्या क्लियर हो गया? Congratulations यार, amazing. आ गए एकदम। हो गया ना रिस्टार्ट? जी भैया। बस अब बढ़िया कोचिंग ढूंढो और लग जाओ मेंस के तैयारी, हैं? ठीक है? बहुत बढ़िया। कंग्रेचुलेशन यार, कंग्रेचुलेशन हैं। जब से आया तब से यही कपड़े पहन के घूम रहा है। तुझे नए कपड़े दिलाऊंगा मैं। प्रीलिम्स क्लियर किया, इसमें कोई मजाक हो रही है? भैया फोन ये ले करना। आगे स्टेशन में भैया था, IPS का आ ही नहीं पता था, फिर भी अड़ गया। कहता मैं IPS बनूंगा। मैं चल बल्ले मनोज, माँ को बुला जल्दी। पूरा मुखर्जी नगर घूम लो, हमारे लेवल की कोचिंग ना और कहीं नहीं मिलेगी तुमको। जी मैं जानता हूँ आपके बारे में बहुत पढ़ा पद्मश्री है। मिलने वाला है प्रोफेसर अरोड़ा को अगले महीने। ये देख रहे हो, वी कैप्चर द मोमेंट आवर स्टूडेंट्स बिकम IAS एंड IPS ऑफिसर्स। और कोई नहीं करता यहाँ पे ऐसा, हम लोग करते हैं। और एक हम ही है जो इंग्लिश और हिंदी मीडियम कोचिंग साथ में ऑफर करते हैं, इसलिए नाम A to Z रखा है पापा ने। जी मैं जानता हूँ, इसीलिए आया हूँ आपके पास। मैम प्लीज़ अगर आप मेरा डिस्काउंट थोड़ा बढ़ा दें तो। पहले ही 10% कर रही हूँ ना। मैम प्लीज़, वो पैसों की थोड़ी तंगी चल रही है। आप जो भी काम बोलेंगी ना वो मैं कर लूँगा। आप साफ सफाई के लिए बोलेंगी या जो कुछ भी बोलेंगी वो मैं कर दूँगा। कोचिंग की बहुत ज़रूरत है मैम, प्लीज़ मैम। चलो ठीक, डिपॉजिट निकालो 1200 रुपये। मैम 1200 तो नहीं है, ये 680 हैं, लेकिन मैं बाकी के पैसे आपको किश्तों में भर दूंगा। गले ही पड़ गए हो यार। मैम प्लीज़, बहुत ज़रूरी है। अच्छा चलो चलो देख लेंगे यार, अभी जाके वहाँ मदद करो उनकी फोटो लगाने में। चलो। हेलो मैम, हेलो सर, आई एम Zaya Arora, the Z in A to Z. I am Professor Arora's daughter. Okay. उनको next महीने पद्मश्री मिलने वाला है। Oh nice. Yeah. So you see this? We capture the moment our students become IAS and IPS officers. English and Hindi medium की कोचिंग साथ में ऑफर करते हैं हम, इसलिए A to Z. Fill the form. मैम, दीप मोहन सर यहाँ नहीं पढ़े हैं, कोई मिस्टेक है? Please fill the form. I'll just be back. Huh? Yeah. क्या? आपसे गलती हुई है, दीप मोहन सर ने तो कोचिंग तक नहीं ली, मैं जानता हूँ उन्हें। किसी फिल्म स्टार से मिले हो? जी? किसी भी फिल्म स्टार से बड़े मिले हो? नहीं। तुमको क्या लगता है वो वही तंबाकू खाते हैं जो तुमको बेचते हैं? नहीं, एडवर्टाइजिंग कहते हैं इसे। 1.5 लाख दिया हमने दीप मोहन को। तुम भी टॉप करो, तुमको भी दे देंगे। हाँ
लेकिन अभी चुपचाप तुम काम करो। क्या कह रहे थे वो? नथिंग। दीप मोहन यहाँ नहीं पढ़े? ऑफ कोर्स पढ़े हैं। सी दैट्स हिम। दीप कितने खुश है। आप क्या कह रहे थे? जी मैं कह रहा था कि दीप सर यहाँ नहीं पढ़े। मैं जानता हूँ नहीं, ये झूठ बोल रही हैं। कहती हैं एडवर्टाइजिंग है। आप झूठ कह रही हैं? ऑफ कोर्स नॉट। सर दीप के पापा भी एकदम यहीं बैठे थे जहाँ बैठे हुए हैं। एडमिशन फॉर्म दिखाइए उनका। वेरी गुड आइडिया पापा। दिखाइए दीप मोहन का एडमिशन फॉर्म। एडमिशन फॉर्म प्राइवेट डॉक्यूमेंट है, नहीं दिखा सकते। आपको एडमिशन नहीं चाहिए तो प्लीज यू कैन जस्ट गो। चलिए पापा। मुझे भी नहीं लेना एडमिशन। ये रहा आपका फॉर्म, मेरा डिपॉजिट वापस करिए। डिपॉजिट वापस नहीं होता है। अरे ऐसे कैसे वापस नहीं होता है? कब दिया था आपने? आपके आने से 2 मिनट पहले दिया था। ये लो तुम्हारे 680 रुपए। आगे से शक्ल मत दिखाना। हमें भी आपकी शक्ल नहीं देखनी मैडम। यस सर। हैव अ गुड डे सर। सुनिए, आप बिल्कुल चिंता मत करिए, हम ढूंढ लेंगे कोई अच्छी कोचिंग। आपको भी पीसीएस के लिए कोचिंग चाहिए? नहीं, यूपीएससी मेंस की। तो प्रीलिम्स की कोचिंग कहाँ से करी? नहीं करी, सेल्फ स्टडी। बिना कोचिंग के क्लियर कर दिया? अरे वाह। व्हाट्स योर नेम? मनोज कुमार शर्मा। आपका? हम चलते हैं बेटा। थैंक यू। अच्छा अंकल जी, अगर आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो मैं पूरा दिन यहीं विद्या वाचनालय में ही पढ़ता हूँ, बताइएगा। जरूर, शुक्रिया। बिना कोचिंग के क्लियर कर दिया? अरे वाह। व्हाट्स योर? हेलो, गेट आउट प्लीज। जी थैंक यू। मनोज बहुत खुश था क्योंकि पहली बार किसी लड़की ने उसका नाम पूछा था। अगले कई दिन मनोज उसी लड़की के बारे में सोचता रहा जिसका वो नाम तक नहीं जानता था। तुम इंजीनियर हो? अरे हाँ। एरोनॉटिकल? तभी बिना कोचिंग के कर लिया। मुझे लगा आप वापस चली गई। नहीं, थोड़ा ढूंढा तो एक अच्छी कोचिंग मिल ही गई। मुझे भी बताइएगा, मैं भी वहीं जाऊंगा फिर। हाय, आई एम श्रद्धा। मनोज। तो यहाँ पढ़ते हैं आप? जी। नाइस। आप बैठिए ना। तो पापा? वो गए वापस मसूरी। अच्छा। तो मसूरी में कहाँ रहती हैं आप? कंपनी गार्डन है ना? जी। वहाँ से एक छोटा सा रास्ता ऊपर जाता है। 50 सीढ़ी ऊपर चढ़ो, बस वही मेरा घर है। तो पढ़ाई लिखाई भी वहीं मसूरी में की? हाँ, पापा चाहते थे कि मैं डॉक्टर बनूं, लेकिन एक दिन मैंने डिसाइड किया कि मुझे सिविल सर्विसेज करना है। अरे वाह। और पापा बोले फिर चल दिल्ली, बेस्ट जगह से पढ़ाई कर। खुद मुझे छोड़ने आए। आपने इंजीनियरिंग कहाँ से की? जी वो वहीं ग्वालियर बोलो में। लड़के, रद्दी बेची? जी अभी करता हूँ। बैठ के गप्पे मारने की तनख्वाह नहीं देता मैं तुझे, अभी कर। जी। तुम यहाँ काम करते हो? जी, दिन भर काम रात भर पढ़ाई। वैसे मैं कल ही पढ़ रहा था कि अब्दुल कलाम साहब स्ट्रीट लैम्प के नीचे पढ़ा करते थे। मेरे पास तो पूरी लाइब्रेरी है। बिल्कुल। ये लो पिछले हफ्ते के नोट्स हैं। अच्छा सुनो, कल भी लाइब्रेरी जा रहे हो? कल तो दिवाली की छुट्टी है। दिल्ली हाट चलोगे? हाँ चलते हैं। बैठिए बैठिए बैठिए।
इस क्लास से अब तक ना करीब 1000-2000 बच्चे सिलेक्ट हो चुके हैं। कोई आईएएस बना, कोई आईपीएस बना, कोई पीसीएस बना, सब बड़े अफसर हैं। वो भी जब यहाँ पढ़ते थे ना, आप ही की तरह अचानक खड़े होते थे। पर सच बात यह है कि उन 1000-2000 में से मुश्किल से 10-15 ऐसे हैं, 1% मान लीजिए, जब मैं उनको देखता हूं तो मैं खड़ा हो जाता हूं। पता है क्यों? इसलिए कि उनको देखता हूं तो ये भरोसा होता है कि कुछ भी हो जाए उनका ईमान बिकेगा नहीं। ये भरोसा होता है कि उनके हाथ में देश और देश का संविधान सुरक्षित है। आईएएस बनना बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात यह है कि जिस कुर्सी पर आप बैठेंगे ना, उससे आपकी इज्जत ना हो, बल्कि आपसे उस कुर्सी की इज्जत बढ़े। और फिर एक दिन आएगा जब आप मुझसे मिलने आएंगे, आप नहीं, मैं खड़ा होऊंगा उस दिन। अब शुरू करते हैं पढ़ाई, लेकिन उससे पहले एक बात बताइए कि आप में से एक बच्चा है कोई मनोज कुमार शर्मा। कौन है मनोज कुमार शर्मा? हाथ खड़ा करें। आप हैं? तुम हो? आओ जरा, आओ 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 आओ। क्यों बुलाया मैंने आपको? कुछ किया आपने ऐसा? नहीं? ये आपने लिखा है? जी सर। यार तो यही तो किया आपने। अच्छा यार, क्यों डर रहे हो? बहुत बढ़िया लिखा। कल मैंने इतने ऐसे चेक किए और एक ऐसे ऐसा है जो सबसे शानदार है, और वो इनका ऐसे है। भारत में आतंकवाद, टेररिज्म इन इंडिया टॉपिक है। क्या लिखा है? नक्सलवाद, जम्मू कश्मीर, नॉर्थ ईस्ट, कुछ भी नहीं छोड़ा। और आज इनको हम देंगे चॉकलेट, एक नहीं, वैसे मैं एक देता हूँ। अच्छा काम किया है तो इनको 2 चॉकलेट देंगे। ताली बजाइए जोर से आप लोग, प्लीज। अब मैं आपको इसी कंसेप्ट थोड़ा समझाता हूँ कि टेररिज्म क्या होता है और कैसे ये अलग होता है बाकी चीज़ों से। पहली बात, आप जानते हैं कि वायलेंस होना टेररिज्म में ज़रूरी है, उसके बिना टेररिज्म नहीं होगा। अगर किसी की विचारधारा उग्र है, रेडिकल है, पर वायलेंस नहीं करता है, तो दैट इज रेडिकलिज्म। पुराने जख्मों का अब कोई दर्द नहीं है। पुराने जख्मों का अब कोई दर्द नहीं है। ये दिल अब उतना सर्द नहीं है। वो क्या आई हमारी चौखट पे कॉफी मांगने, तब से ये पांडे उतना फर्द नहीं है। वाह वाह। अरे वाह पांडे जी, आप तो बहुत अच्छा लिखते हैं। अरे इंस्पिरेशन बैठी है। Wait, but what the hell is फर्द? लोनली। चलो चलो, राउंड 2। ट्रूथ और डेयर? सब पे भारी सीधा मैंने बाजी मारी, फिर से करना सीखा, फिर से करना होगा। छोटी सी बत्ती के नीचे पुस्तक लेके धरना होगा। ना नसीबों की बातें, ना गरीबों की, राजा रंग सारे हारे, वाट लगी उम्मीदों की। उम्मीदों पे पानी फिरते देखा अपनी आंखों से, गिरते पानी के दरिया से भिड़ गए, लड़ गए रातों से। टापू देंगे टाप, अपने चप्पू अपने हाथ, डरते मरते कर डालेंगे फिर से एक शुरुआत।